स्वतंत्रता ही जीवन है। मनुष्य के लिए स्वतंत्रता का होना बेहद जरूरी है। यदि मनुष्य के पास स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसलिए ये अनुच्छेद 19 बनाया गया। क्या बनाया गया? अनुच्छेद 19 में ये बताया गया कि व्यक्ति को स्वतंत्रता जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होने का बेहद जरूरी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए इस अनुच्छेद की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 19 में क्या बताता है, बड़ी ध्यान से समझना। इस यदि अनुच्छेदों को जानना चाहते हो, संविधान के सारे अनुच्छेदों को जानना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़िए, तो अनुच्छेदों के बारे में जान सकेंगे। तो आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में कन्वर्ट करने के प्रयत्न करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद जो आपका ये अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, हम इसी पे बात करेंगे। जैसे हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये अनुच्छेदों के बारे में बता रहे हैं, तो ये हम किस अनुच्छेद के तहत कर रहे हैं? अनुच्छेद 19 के तहत कर रहे हैं। ये वाक की स्वतंत्रता देता है। किसकी? वाक माने होता है वाणी। वाणी यानी बोलने की स्वतंत्रता, शब्दों की स्वतंत्रता हमें कौन देता है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता देता है। जैसे हम किसी मंच पर बोल दिए तो, और किसी भाषा में कुछ भी बोल दिए तो वो स्वतंत्रता कौन देता है हमें? अनुच्छेद 19 देता है। और आप लोगों को बता दूं, और देखो ये वाणी की हम लिख के दे रहे हैं, वाणी की स्वतंत्रता आप लोग नोट करते जाइए। वाणी की स्वतंत्रता नंबर 1, नंबर 2 इधर हम लिखे दे रहे हैं। नंबर 2 क्या है? सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता। सम्मेलन कैसा बनाने की स्वतंत्रता? निरायुध वाला सम्मेलन। निरायुध कैसा सम्मेलन? निरायुध का सम्मेलन। निरायुध का सम्मेलन। निरायुध का मतलब होता है बिना हथियारों के। बिना हथियारों के हम जो सम्मेलन बनाएंगे वो किस अनुच्छेद के तहत बनाएंगे? कौन सी अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता देता है। क्या स्वतंत्रता देता है? कि हम इस अनुच्छेद के तहत सम्मेलन बना सकेंगे। और इसके बाद में क्या बताता है? संघ या सहकारी सोसाइटी जो हम बनाते हैं, संघ का मतलब पता है आप लोगों को, संघ या सहकारी की सोसाइटी की जो स्थापना करते हैं, संघ या सहकारी सोसाइटी की स्थापना की स्वतंत्रता देता है। अब हम इसके बाद जानेंगे और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है संविधान, और हम इन अनुच्छेदों को जान और कौन से ये अधिकार देता है। भारत के राज्य क्षेत्र में, ये हो गया तुम्हारा 3, ये 4, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता देता है। आबाद संचरण का मतलब होता है देश के अंदर। आबाद संचरण का मतलब मैं एक एक शब्द का मतलब भी बताते चलूंगा ताकि आप लोगों के समझ में बहुत आसानी से आ सके। तो आबाद संचरण का मतलब होता है देश के अंदर होता है, अंदर आंतरिक होता है, ठीक है। तो देश के अंदर जाने आने में स्वतंत्रता कौन देता है? ये देता है अनुच्छेद 19 देता है। और देश के बाहर में इसका विवरण किया गया है। तो अनुच्छेद बाहर में इसका विवरण किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में देश के बाहर जाने का विवरण किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब इसके बाद में अनुच्छेद 19 में नंबर 5 पे क्या आता है? ये 6 बताता है टोटल। तो ये अनुच्छेद 5 में क्या बताता है? अनुच्छेद 19 में अब 5वें नंबर पे क्या बताता है? कहता है हम जो है भारत के नागरिक हैं, किसी देश में जाकर के बस सकते हैं।
किसी देश में जाकर के हम बस सकते हैं, रह सकते हैं, किसी भी देश के कोने में जाकर के हम रह सकते हैं। जैसे पंजाबी है ना, तो पंजाबी कहीं कहीं बस जाते हैं, कहीं जहाँ तहाँ सब बस जाते हैं। तो वो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वो बसते हैं, उनको अधिकार अनुच्छेद देता है। और मैं आप लोगों को बताता चलूं, कोई अनुच्छेद जैसे कहीं भी हम बस या रह सकते हैं देश में, ठीक है, देश में कहीं भी हम रह सकते हैं, बस सकते हैं। तो ये कौन अनुच्छेद 19 अधिकार हमें देता है। तो आप लोगों को बताता चलो, और कोई भी, और इसमें 6 पॉइंट थे। कोई भी हम रोजगार करें, कोई भी क्या मतलब, ये थोड़ी हम कच्ची दारू बना करके बेचने लगे तो ये रोजगार हुआ। अनुच्छेद हम 19 रोजगार हमें अधिकार दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल थोड़ी है कि हम कोई भी धंधा करने लगे, अनुच्छेद 19 हमें ये रोजगार देता है, ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि तुम बिजनेस कर सकते हो, रोजगार कर सकते हो, केवल